Students, in the series of sociology lectures, today we will discuss the concept of division of labor. श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं? Division of labor is a concept in which each worker has a specific task. डिवीजन ऑफ लेबर में हर वर्कर को एक अलग स्पेसिफिक कार्य दे दिया जाता है, जिस कार्य का संपादन वो करता है। पूरे वर्क प्रोसेस में एक लेबर हर प्रोसेस में शामिल नहीं होता, बल्कि एक वर्कर केवल एक काम के एक भाग को, पूरी प्रक्रिया में काम के एक भाग को संपादित करता है। डिवीजन ऑफ लेबर is the separation of a work process into a number of tasks, with each task performed by a separate person or group. पूरे काम की प्रक्रिया को कुछ टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन अलग अलग भागों को व्यक्ति या समूहों द्वारा अलग अलग किया जाता है। सेपरेशन ऑफ वर्क को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हम डिवीजन ऑफ लेबर को डिफाइन इस रूप में करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव लेबर इन स्पेसिफिक circumscribed tasks and roles. Historically, an increasingly complex division of labor is closely associated with the growth of total output and trade, the rise of capitalism, and of the complexity of industrialization process. जैसे जैसे पूंजीवाद, फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे श्रम विभाजन जटिल से और जटिल होता चला जाता है। अगर आप पिछली बार रेस्टोरेंट में की गई अपनी एक विजिट को अगर आप याद करें, जब रेस्टोरेंट में आप गए थे, तो जब आप रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गए तो दरवाजे पे आपको मुलाकात हुई एक होस्टेस से, जो कि आपसे मिला और आपको आपके टेबल तक ले गया। उसके बाद जब आप टेबल पर बैठे तो एक वेटर आपके पास आता है और आपका ऑर्डर ले जाता है, आपको क्या चाहिए खाने में। उसके बाद रेस्टोरेंट के अनुसार एक दूसरा एम्प्लॉय आता है आपके पास और वो आपके गिलास में पानी भर जाता है। उसके बाद आपके लिए किचन से एक व्यक्ति खाना ले आता है। किचन जहां रेस्टोरेंट का खाना पक रहा होता है, उस किचन के दरवाजे के अंदर की बात अगर हम करें तो वहां पे कुछ लोग उस खाने को बनाने में लगे हुए थे, जो खाना आपके सामने परोसा गया है। फ्रॉम किचन असिस्टेंट्स, वहां पे सब्जी को काटना, बहुत सारे शेफ्स लगे हुए थे जो कि खाने को पका रहे थे, कोई आटा गूंद रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि सेवरल पीपल वर्कड एज अ टीम एंड
ensure you had a delicious meal and a pleasant dining experience. एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति के सामने जो खाना परोसा गया, आप देख सकते हैं कि उस खाने को आपके टेबल तक पहुंचने तक अथवा उसके पहले जिस व्यक्ति ने आपको रेस्टोरेंट में पहुंचने पर आपका स्वागत किया, वहां से लेकर इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोग लगे हुए हैं और पूरे टास्क को कई भागों में स्प्लिट कर दिया गया है। कई भागों में इट हैज बीन स्प्लिट, बांट दिया गया है among different people and groups. इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, splitting of tasks among different people and groups is called division of labor. हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर क्यों करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर इज एसेंशियल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आर्थिक प्रगति के लिए, विकास के लिए यह बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूरे काम की प्रक्रिया को कई भागों में बांट देता है और अलग अलग टास्क के अलग अलग लोग जिन कामों को कर रहे हैं वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। They become specialized in their particular tasks. This specialization makes workers more efficient. उनकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है और कम समय में, कम खर्च में अच्छा उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन और अच्छी सेवा देना संभव हो पाता है। कार्य कुशलता बढ़ती है तो उत्पादकता बढ़ जाती है। यह डिवीजन ऑफ लेबर का बहुत बड़ा फायदा है, स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन के कारण बढ़ने वाली इफिशियंसी। बाय मेकिंग पीपल बिकम स्किल्ड एंड एफिशिएंट एट a smaller number of tasks. Division of labor gives people time to experiment with new and better ways of doing things. काम को नए तरीके से और बेहतर तरीके से कैसे संपादित किया जा सकता है, यह डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा ही संभव हो पाता है। हम ये जो रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल था, उससे अगर हम वापस लौटें, कंसिडरिंग हाउ मच लॉन्गर इट वुड टेक टू हैव डिनर इफ द सेम पर्सन came to greet you at the door, led you to your table, brought water, took your order, and then went to the kitchen to start chopping vegetables and cooking your pasta. एक 45 मिनट meal at a restaurant that divides labor may take a couple of hours. कई घंटे लग जाते हैं अगर ये व्यक्ति आपको दरवाजे पर ग्रीट करने से लेकर आपके टेबल पर आपको ले जाने, आपको वाटर पानी सर्व करने, आपका ऑर्डर लेने और किचन में जाकर खाना पकाने का काम अगर एक ही व्यक्ति करता तो इस आधे पौन घंटे के डिनर में घंटों लग जाते। तो आप समझ सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर कितना महत्वपूर्ण है उत्पादन की प्रक्रिया में और इसका कितना अधिक महत्व है, और इसीलिए श्रम विभाजन किया जाता है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सके, उत्पादकता बढ़ सके, लोगों की एफिशिएंसी, श्रमिकों की एफिशिएंसी बढ़ सके। आइए देखते हैं वो कौन कौन से लेबर थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का अध्ययन किया। आपने सुना होगा स्कॉटलैंड के चिंतक और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ जिनका पीरियड है 1723 to 1790. एडम स्मिथ believed that a society with a sophisticated usage of division of labor can be more productive and therefore would develop more quickly than a society without it. एडम स्मिथ का यह मानना था कि जिस समाज में डिवीजन ऑफ लेबर
का इस्तेमाल किया जा रहा है वह समाज ज्यादा उत्पादक होगा, वहां उत्पादन अधिक होगा उन समाजों की तुलना में जिन समाजों में श्रम विभाजन नहीं है। दूसरे समाजशास्त्र के पायनियर सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कहाइम, who lived from 1858 to 1917, Emile Durkheim examined the concept of division of labor from a sociological perspective. श्रम विभाजन का इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया, इसका समाजशास्त्रीय विवेचन किया। किस चीज का किया? श्रम विभाजन का। श्रम विभाजन का and Emile Durkheim argued that people developed specializations as a way to better compete for survival with a bigger society. Emile Durkheim की बुक का नाम था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिस बुक में उन्होंने श्रम विभाजन के समाजशास्त्रीय विवेचन को प्रस्तुत किया। This is the book written by Emile Durkheim, the famous French philosopher. Now come to the forms of division of labor or the types of the division of labor. There are 4 types of division of labor, and these types are occupational division of labor, या इसको हम सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। दूसरा है कंप्लीट प्रोसेसेस और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। अगला टाइप है डिवीजन ऑफ लेबर इनटू सब प्रोसेसेस और टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। ये 4 तरह के डिवीजन ऑफ लेबर पाए जाते हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ लेट अस डिस्कस all these forms or types one by one in detail. First is occupational or simple division of labor. Occupational simple division of labor is society in which people in society is divided according to occupations. अगर लोग पेशे के अनुसार अगर बटे हुए हो जिस समाज में, तो कहा जाता है ये ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे किसी समाज में फार्मर्स, कारपेंटर्स, वेवर्स यानी बुनकर, टीचर्स, प्रीस्ट्स, सोल्जर्स, सैनिक, अगर इन में अगर विभाजन है श्रमिकों का, ये कहलाएगा ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर या सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन इनका बेसिस है ऑक्यूपेशन यानी पेशा, एक व्यक्ति का पेशा। दूसरा टाइप है डिवीजन ऑफ लेबर का, दैट इज कंप्लीट प्रोसेसेस और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। इसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर भी है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हम उसको कहते हैं जब पूरा वर्क प्रोसेस छोटे छोटे डिफरेंट प्रोसेसेस में बटा हुआ रहता है और ईच प्रोसेस इज अलॉटेड टू डिफरेंट पर्संस। पूरे वर्क प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसेस में बांट देते हैं और इसीलिए इसको हम लोग प्रोसेस स्पेशलाइजेशन कहते हैं। एंड अंडर प्रोसेस स्पेशलाइजेशन देयर इज डिवीजन and each division or process is undertaken by one person or a group. The division of labor so implied is termed as complex division of labor. इसमें अलग अलग प्रोसेसेस में बांट दिया जाता है। आज का आधुनिक समय का
जो बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है वो इसी कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित होता है। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि किसी जूते की कंपनी में जहां अलग अलग ये जूते बनाने की पूरी प्रक्रिया को अलग अलग सब प्रोसेस में बांट दिया जाता है, जहां जूते का सोल निचला भाग एक ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि ऊपरी भाग दूसरे द्वारा बनाया जा रहा है। स्टिचिंग का काम, सिलाई का काम कोई तीसरा ग्रुप कर रहा है, पॉलिशिंग का काम, फिनिशिंग का काम ये कोई और ग्रुप कर रहा है। इस तरह से कई एक जूते बनाने की शू मेकिंग में, इस शू मेकिंग के प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि कटिंग, स्टिचिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग आदि इस तरह के न जाने कितने ही प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनमें ये बटा हुआ होता है। तो हम लोग इसको कंप्लीट प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तीसरा टाइप है डिवीजन ऑफ लेबर इनटू सब प्रोसेसेस और इनटू इनकम्प्लीट प्रोसेसेस। When the complete processes are divided into sub processes and then the work is completed, then it is called division of labor of sub processes. यहाँ पर one process is incomplete without the help of or the cooperation of the other process. This is called personal division of labor. Fourth type is territorial or geographical division of labor. जब उद्योगों के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति, स्थापना, लोकलाइजेशन के आधार पर अगर उद्योग बटे हुए हों तब हम लोग इसको टेरिटोरियल या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। व्हेन अ पर्टिकुलर टास्क when a particular task when a particular place or region is specialized in a particular industry। जैसे कि आप जानते हैं भारत में होजियरी का उद्योग कहाँ है? लुधियाना में। कॉटन टेक्सटाइल्स अहमदाबाद में और बॉम्बे में। जूट के उद्योग कहाँ है? बंगाल में, कलकत्ता में। तो ये आप देखते हैं कि उद्योगों का अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन है। तो इसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। आइए अब हम लोग देखें कि डिवीजन ऑफ लेबर के क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके लाभ है, क्यों डिवीजन ऑफ लेबर अपनाया जाता है। द फर्स्ट एंड foremost thing about the advantage of division of labor is that in division of labor there is choice of right man in the right place। डिवीजन ऑफ लेबर के माध्यम से सही काम को सही व्यक्ति कर रहा होता है। Because under division of labor the chance is that each man will get the job for which he is best fitted। There will be no round pegs in square holes। The work will be better done। जो काम जिसके द्वारा सबसे बेहतर किया जा सकता है, जिस काम को व्यक्ति सबसे बेहतर कर सकता है, उसको वही काम दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट है, दूसरा एडवांटेज है, द वर्कर बिकम्स एन एक्सपर्ट। जब काम को अलग अलग प्रोसेसेस में या अलग अलग टास्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो जो पोर्शन जिसके द्वारा किया जाता है उस काम को करते करते व्यक्ति उसमें बिल्कुल स्किल्ड, परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो हर दिन उस काम को रिपीट कर रहा है, बार बार उसको कर रहा है। तो रिपीटेड एफर्ट से एक व्यक्ति उसका एक्सपर्ट बन जाता है। तो इसीलिए थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, थ्रू रिपीटेशन, a man or woman, a worker is able to turn out better goods। अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करेगा और जिससे उसकी स्किल बढ़ेगी और अंततः उत्पादन बढ़ेगा और इसका लाभ उद्योग जगत को प्राप्त होगा, फैक्ट्री को प्राप्त होगा। तीसरा एडवांटेज डिवीजन ऑफ लेबर का वो है हैवी वर्क
टेकन ओवर बाय मशीनरी। डिवीजन ऑफ लेबर की प्रक्रिया में जो बहुत बड़े बड़े भारी काम हैं उन कामों को मशीन्स के द्वारा किया जाता है। दे आर अंडरटेकन बाय मशीनरी, मशीन्स का यूज। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर में, और इसके चलते देयर इज लेस स्ट्रेन ऑन द मसल्स ऑफ द वर्कर, उनके शरीर पे कम दबाव पड़ता है। फोर्थ एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। डिवीजन ऑफ लेबर में चूंकि काम का प्रोसेस अलग अलग टास्क में बटा हुआ होता है, तो किसी व्यक्ति को उसी पार्ट ऑफ द जॉब की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पूरे काम की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। जूते बनाने के कारखाने में जो हमने देखा कि जिस व्यक्ति को सिर्फ केवल पॉलिशिंग का काम कराना है तो उसको केवल पॉलिशिंग की ट्रेनिंग देनी होगी, जिसको स्टिचिंग का काम करना है उसको केवल स्टिचिंग की ट्रेनिंग देनी होगी। तो ट्रेनिंग का कॉस्ट बचेगा और it will take long time for a man to learn how to make a complete chair. Without it will take him less time to learn how to polish it. अगला एडवांटेज है इन्वेंशंस। When a man is doing the same work over and over again, some new ideas are bound to occur. जब एक काम को व्यक्ति बार बार रिपीटेडली करता रहता है तो नए विचार आते हैं, और नए विचारों से आविष्कार को बढ़ावा मिलता है, नई चीजों की खोज होती है और इससे अंततः आर्थिक विकास संभव हो पाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का अगला बेनिफिट है चीपर थिंग्स। सस्ती वस्तुएं, सस्ता उत्पादन हो पाता है, कॉस्ट बचता है। मास प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय डिवीजन ऑफ लेबर। बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है डिवीजन ऑफ लेबर से, क्योंकि इसमें मशीन्स का भी यूज होता है एंड चीपर थिंग्स आर टर्न्ड आउट। इवन पुअर पर्सन्स कैन बाय देम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स। जब चीजें सस्ती होती हैं तो देश का जीवन स्तर सुधरता है। तो सस्ती वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाना ये अगला बेनिफिट है, एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर से देयर इज इकोनॉमी इन यूज ऑफ टूल्स। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ईच वर्कर विथ अ कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स। औजार, काम करने के टूल्स, सारे टूल्स सारे वर्कर्स को देना संभव नहीं हो पाता। तो जब एक व्यक्ति से केवल उसी काम को कराना है, स्टिचिंग, जूते बनाने की कंपनी में केवल स्टिचिंग अगर कराना है एक वर्कर से, तो केवल उसको मशीन देनी होगी, सीने वाली मशीन। बाकी मशीनों का उपयोग वह वर्कर नहीं करेगा, और जो वर्कर पॉलिशिंग में लगा है उसको केवल पॉलिशिंग से जुड़े टूल्स देने होंगे। तो टूल्स में भी खर्च कंपनी का बचता है और देयर इज इकोनॉमी इन दैट। Eighth advantage of division of labor is that saving in time, because the worker has no longer to move from one process to another. एक प्रक्रिया को पूरा करके अगली प्रक्रिया को पर नहीं जाना होता है वर्कर को, और वो उसी काम को उसी प्रोसेस को बार बार करता रहता है। तो इसके चलते वर्किंग विदाउट लॉस ऑफ टाइम संभव हो पाता है, समय की बर्बादी नहीं होती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि द मोर द डिवीजन ऑफ लेबर एंड द एप्लीकेशन ऑफ मशीनरी एक्सटेंड, द मोर डज competition extend among the workers, the more do their wages shrink together। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे श्रमिकों के बीच प्रतियोगिता बढ़ेगी और उनके वेजेस घटते जाएंगे। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स का विचार है। श्रम विभाजन के दोषों के बारे में उन्होंने बताया। तो आइए श्रम विभाजन के कुछ डिमेरिट्स को भी देखते हैं। पहली डिमेरिट श्रम विभाजन की जो है वो ये है कि श्रम विभाजन
से, क्योंकि एक ही काम को एक व्यक्ति करता रहता है तो उसमें एक रास्ता आ जाती है, काम करने के प्रति रुचि घट जाती है, देयर इज मोनोटोनी, एक रास्ता आ जाती है। दूसरी चीज, चूंकि एक व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया में अलग अलग कामों को कर रहा होता है, जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी में जो व्यक्ति केवल टायर वाले सेक्शन पे काम कर रहा है या व्यक्ति केवल पेंट बनाने वाले सेक्शन पे काम कर रहा है, तो ये कार बनाने का श्रेय वो नहीं ले सकता। जूते बनाने वाली कंपनी में जो स्टिचिंग का, पॉलिशिंग का अलग अलग जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो पूरे जूते को बनाने का श्रेय नहीं ले सकता। तो व्यक्ति में क्रिएटिव इंस्टिंक्ट घट जाता है, उसकी रचनाशीलता घट जाती है। अगला डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है डिवीजन ऑफ लेबर का, इज दैट लॉस ऑफ स्किल। क्योंकि एक व्यक्ति पूरे काम को नहीं जानता, उस पूरे काम की प्रक्रिया में केवल एक चीज को वो जानता है, तो जिसके चलते उसके अंदर कौशल का विकास नहीं हो पाता। चौथा डिमेरिट है डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स मोबिलिटी। श्रमिकों में गतिशीलता घटती है, क्योंकि एक श्रमिक, एक वर्कर पूरा काम नहीं जानता, वो काम का बस एक भाग जानता है। तो चूंकि उसको काम का ज्ञान नहीं है, तो वो जॉब स्विच नहीं कर सकता, दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा काम तो उसको आता ही नहीं। तो इससे श्रमिकों की गतिशीलता घटती है, वो श्रमिक चाहे तो फैक्ट्री बदल के दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर सकते। पांचवा डिमेरिट है श्रम विभाजन का, देयर इज रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चूंकि काम की जानकारी एक श्रमिक को पूरी नहीं है, तो हमेशा ये भय बना रहता है कि जब फैक्ट्री वाले उसको निकाल देंगे तो दूसरी जगह जॉब हो सकता है ना मिले, तो बेरोजगारी का खतरा हमेशा बना रहता है। छठा डिमेरिट है डिवीजन ऑफ लेबर का, इज दैट इट टेक्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। व्यक्ति पूरा काम जानता ही नहीं, काम के एक पोर्शन को सीखा है, कुशल है, प्रवीण है, तो उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास संभव नहीं हो पाता। डिवीजन ऑफ लेबर का सातवां डिमेरिट है, देयर इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम अगर नहीं हुआ तो कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस काम को करने वाला वह व्यक्ति अकेला नहीं है या वह समूह अकेला नहीं है, उस काम को बहुत सारे समूह, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कर रहे होते हैं। तो अगर किसी तरह की असफलता हाथ लगती है, कोई काम नहीं हो पाता है, तो किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर जिम्मेवारी की भावना का अभाव होता है। देयर इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ लेबर का आठवां डिमेरिट है, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने की जरूरत होती है। बाजार में अगर नहीं बेचा जाएगा तो उस उत्पादन की प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। तो डिवीजन ऑफ लेबर के कारण डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो नौवीं डिमेरिट है डिवीजन ऑफ लेबर की, इज दैट डिपेंडेंस। क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कार्य को नहीं कर सकता, वो अपने पूरे काम के लिए दूसरे व्यक्तियों और समूहों पर निर्भर होता है। तो इससे निर्भरता बढ़ती है और इंडिपेंडेंटली वह व्यक्ति अपना काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर के ये डिमेरिट्स हैं, लेकिन इतना तय है कि डिवीजन ऑफ लेबर एक आवश्यक तत्व है। स्पेशलाइजेशन उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आज के आधुनिक औद्योगिक जगत में श्रम विभाजन को उपयोग में लाया जाता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।